Hello everyone. So here we have next topic from this question answer series that we are doing MCQ questions for your practice sessions. We are now on the next topic of unit 4, that is basics of international monetary system. जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. ऑल यू नीड टू पे अटेंशन. कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि किस वर्ड पर मैं फोकस करी हूँ, किस पर्टिकुलर थिंग से आपको ये पता लगेगा कि इसकी यही ऑप्शन परफेक्ट जाती है. हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी समझते जाएंगे. आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है. यूजीसी नेट की जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनके लिए 100% हेल्पफुल हैं एंड येस फ्रूटफुल भी होंगे, आई एम श्योर. सो लेट्स स्टार्ट. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. सो रीड करते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. द फर्स्ट इज ब्रोकन डेट कॉन्ट्रैक्ट इज अ फुल मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. पहले ही बात हो रही है ब्रोकन डेट की और ये एक फुल मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉट एट ऑल. तो यही आई थिंक इनकरेक्ट है. रेस्ट रीड करते हैं. करेंसी आर्बिट्रेज रेफर्स टू द मेकिंग अ प्रॉफिट बाय बाइंग अ करेंसी चीप इन वन मार्केट एंड सेलिंग इट डियर इन द अदर मार्केट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यस, इसको हम करेंसी आर्बिट्रेज बोलते हैं. इट्स टोटली करेक्ट. करेंसी फ्यूचर्स मार्केट वो होती है जिसमें एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अच्छे से होती है और जहां पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी जो है वो एक्सचेंज होती है ऑन अ फिक्स मेच्योरिटी डेट. सो दैट इज करेंसी फ्यूचर्स मार्केट, राइट. करेंसी ऑप्शन मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है यहाँ पर जो करेंसी होगी दैट विल बी एक्सचेंज वेयर ऑप्शन बायर इंजॉयज प्रिविलेज. जहाँ पर उसको अच्छा लग रहा है वो एक्सचेंज कर सकते हैं. यहाँ कोई फिक्स रेट नहीं है. जैसे अर्लियर करेंसी फ्यूचर्स में एक फिक्स मेच्योरिटी डेट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज है, ऐसा नहीं होता. सो ऑल द थ्री रेस्ट आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ओनली द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. सो योर ऑप्शन वुड बी ए. मूविंग अहेड, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, जो एक्सचेंज रेट होता है आर आइदर हेल्ड कांस्टेंट, या तो उसको एक फिक्स मान लिया जाता है या फिर इट इज अलाउड टू फ्लक्चुएट ओनली विद वेरी नैरो बाउंड्रीज. मीन्स थोड़े बहुत ही फ्लक्चुएशंस होती है, अदरवाइज वो बिल्कुल फिक्स रहता है. तो ये किस रेट में हमने समझा था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. यस, नेम से ही आपको पता लग रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है. देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिफरेंसेस इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स विल बी एलिमिनेटेड इन द एक्सचेंज रेट. ऑल राइट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाता है. तो दैट थ्योरी वॉज गिवन बाय फिशर इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी. ऑप्शन बी, फिशर ने हमें ये थ्योरी दी थी. Then question 4 was about, in a certain equivalent approach, risk adjusted cash flows are discounted at. कहाँ पर डिस्काउंट करते हैं हम, जब हम ये अप्रोच लेकर चलते हैं कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच होने वाली है. सो दैट इज रिस्क फ्री रेट. इट इज डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the popular term used for a type of option in foreign exchange market. में हम ये ऑप्शन जो यूज करते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, जिसमें ये बताया गया है दैट इट प्रोवाइड्स होल्डर विद द राइट टू परचेज या फिर सेल फॉरेन करेंसी एट मोस्ट फेवरेबल एक्सचेंज रेट, जो उसको सही लगता है. मीन्स ही कैन बाय और सेल द फॉरेन करेंसी एट हिज फेवरेबल रेट वेयर ही फाइंड्स इट्स वर्दी. सो ये इस ऑप्शन को हम किस नाम से बुलाते हैं, फॉरवर्ड रिवर्सिंग ऑप्शन, प्रेफरेंस ऑप्शन, लुक बैक ऑप्शन, बास्केट ऑप्शन. दैट इज लुक बैक ऑप्शन. वो हर चीज को देख करके फिर अपना डिसाइड करेगा. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हेजिंग टेक्निक. लीडिंग भी होती है, नेटिंग भी होती है. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. लीडिंग, नेटिंग, बोथ आर इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स. देन नेक्स्ट, which term is used popularly for the situation when a speculator being dominant in the market expects a drop in the value of particular currency and he begins selling it forward. जहाँ पर स्पेकुलेशंस होती हैं इस सिचुएशन में करेंसी जो है वो फॉल होने वाली होती है, मीन्स उनको लगता है कि ड्रॉप हो सकती है, इसलिए वो पहले से इसको सेल आउट करने लगते हैं. सो दिस वॉज विच इफेक्ट इट इज बैंड वेगन इफेक्ट. ऑप्शन बी, बैंड वेगन इफेक्ट. Then next, examine the following statements and choose the correct code. We have assertion given here. Assertion कह रही है जो American style option होती है compared to the European style, it provides more freedom to option holders.
अमेरिकन स्टाइल में हमारे पास ऑप्शन है, वी कैन सेल एट एनी रेट, सो दिस इज assertion is correct. Then reason पर चलते हैं, the American style option can be exercised only at a specified date which is generally expiration date. Expiration date पर ही आप American style option के अंदर अपनी जो you want to use your option उसी दिन use कर सकते हो. So reason incorrect है. We will go with option C. A is correct, reason is incorrect. Moving ahead, next question is, while determining the normal rate of return for the valuation of shares, कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है मार्केट वैल्यू मेथड से, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, क्या चीज़ आपको बहुत देख कर लेनी चाहिए, डिग्री कितनी रिस्क है, सॉरी डिग्री ऑफ रिस्क कितना है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या चल रहा है, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड. Then next question, the instrument chosen for enhancement of international liquidity is, किस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करके इंटरनेशनल लिक्विडिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, दैट्स SDRs, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, दिस गिव दिस थिंग. देन क्वेश्चन नंबर 11th इज, वी हैव assertion, capital account convertibility में क्या होता है, it is introduced only sometimes after the introduction of convertibility on the current account when exchange rate of currency of a country is relatively stable. बिल्कुल स्टेबल केस में हम ऐसा करते हैं, assertion करेक्ट है. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इसलिए ज़रूरी है फॉर फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. प्राइमरी पर्पज इसका रहता है कि फ्लो ऑफ कैपिटल रहे एंड नॉट डायरेक्टली टू स्टेबिलाइज द एक्सचेंज रेट, ये प्राइमरी रीजन है. सो रीजन भी करेक्ट है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट. आर सॉरी वी विल गो विद ऑप्शन बी, both correct. R is correct explanation of it, right? The next question we have is 12th, assertion given, a futures contract specifies in advance the exchange rate to be used but it is not flexible as forward contract. Okay, reason क्यों, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्पेसिफिक करेंसी अमाउंट एंड अ स्पेसिफाइड मेच्योरिटी डेट, ऐसा जरूर है. सो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. वी विल गो विद ऑप्शन ए. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये बहुत ही ईजी है, व्हाट इज हवाला. हवाला किसे कहते हैं, और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था. जिन्होंने मेरे सेशंस देखे हैं यूनिट 4 आपने मेरे साथ कवर किया हो तो यूनिट 4 का लिंक मैं टॉप पर भी दे देती हूँ, जाइए और वहाँ पर समझिए. अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज फॉर योर ऑल. कमेंट्स में मैं आपका वेट करूँगी, कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस हवाला. टैक्स इवेजन होता है, इलीगल ट्रेडिंग होती है, बैंक रोबरी होती है, या कोई इलीगल ट्रांजेक्शन होती है, एंड देन आई विल टेल यू द करेक्ट कोड और ऑप्शन ऑफ इट. नेक्स्ट, क्रोलिंग पेग सिस्टम जो होता है, क्रोलिंग पेग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इट मीन्स फिक्स एक्सचेंज नो, फ्लोटिंग एक्सचेंज नो. क्रोलिंग में क्या होता है, इट इज लाइक हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, मिक्स होता है दोनों का. सो ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे, करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन ईयर्स इज कॉल्ड क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड. इस पीरियड को हम क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, मीन्स जहाँ पर सिर्फ गोल्ड को ही एक्सचेंज करके यूज किया गया था. सो दैट इज 1875 टू 1914, क्योंकि फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी वजह से हुआ था क्योंकि गोल्ड जो है वो ज़्यादा यूज होने लग गया था. वी विल गो विद ऑप्शन ए. हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मोनेटरिज्म, ये कंसेप्ट किसने दिया था मोनेटरिज्म, दैट वॉज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन. ओके, मिल्टन फ्रीडमैन. ऑप्शन ए. द मोर द करेंसी सप्लाई द मोर विल बी, जितनी एक करेंसी सप्लाई की जाएगी उतनी ही वहां पर क्या होगी, इन्फ्लेशन, राइट. आई थिंक इट्स आंसर शुड बी डिफ्लेशन. We will not go with option B. Option A, deflation. The concept of bimetallism with gold and silver full-bodied coins in circulation continued up to the year. किस ईयर तक ये चलता रहा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों तरह के कॉइन्स जो है वो यूज किए जाएंगे, टिल 1875 तक इसको चलाया गया था. इन द फियाट सिस्टम, फियाट सिस्टम में क्या होता है, करेंसी नोट्स इशूड जो होते हैं कैरी मोर वैल्यू देन मटेरियल यूज्ड इन देम. यस, करेंसी नोट्स की ज़्यादा वैल्यू होती है. सो वी विल गो विद ऑप्शन ए ओनली. नेक्स्ट, द प्रॉफिट मेड बाय द गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक बाय इशूइंग करेंसी से जो भी प्रॉफिट आता है
स्पेशली जो डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड देयर प्रोडक्शन है, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नॉन एज सेनरोज. ओके, सेनरोज. Assertion given to you: the financial statements prepared on historical costs result in the erosion of capital in the long run. Correct है बिल्कुल. Reason: maintenance of book of accounts as per the current purchasing power technique only may contain inflationary pressure. ये भी correct है, but these are not related, so we will go with option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So I hope students you have done these questions along with me. कोई भी आपको doubt है, कोई question arise करना है, you can comment in the comment section box, या फिर आप हमें mail या WhatsApp भी कर सकते हैं. We are there to solve all your doubts. Have a nice day. Thank you.